दोस्तों, प्यार हमेशा आसान नहीं होता। जब दो दिल मिलते हैं तो लगता है पूरी दुनिया उनकी है, लेकिन जैसे ही वो मोहब्बत समाज की नजरों में आती है तो वही दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। हीर और रांझा की मोहब्बत भी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उनका रिश्ता छुपाना मुश्किल हो रहा था। लोग फुसफुसाने लगे थे, कबीले की इज्जत पर सवाल उठने लगे थे, और यही वो वक्त था जब प्यार और संघर्ष की असली कहानी शुरू हुई। रांझा अब हीर के घर में नौकर की तरह रह रहा था, पर असल में वो हीर का साया बन गया था। दिन हो या रात, उसकी धड़कनें सिर्फ हीर के नाम पर चलती थीं। हीर भी हर दिन रांझा की मौजूदगी से अपने जीवन को रंगीन पाती। दोनों की नजरों में बस एक दूसरे का ही चेहरा था। लेकिन दोस्तों, प्यार की यही मासूमियत सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। धीरे धीरे घर के लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि हीर और रांझा का रिश्ता साधारण नहीं है। उनकी बातें, उनकी नजरें, उनकी चुप्पी तक सब मोहब्बत की गवाही देती थीं। हीर का परिवार सयाल कबीले से था, एक ऐसा कबीला जो अपनी इज्जत और परंपराओं को सबसे ऊपर मानता था। उनके लिए बेटी का रिश्ता कबीले की शान था, और जब उन्हें लगा कि हीर का दिल किसी बाहरी यानी रांझा पर आ गया है तो जैसे बिजली गिर गई। एक नौकर के साथ हमारी बेटी, ये सवाल उनके लिए इज्जत का सवाल बन गया। हीर के चाचा और परिवार वालों ने रांझा को बुरी तरह फटकारा। कभी कभी उसे खेतों में काम के बहाने सताया जाता, तो कभी तानों और गालियों से जलील किया जाता। लेकिन रांझा हर अपमान सहता रहा, क्योंकि उसके लिए ये अपमान नहीं था, ये उसकी मोहब्बत की कीमत थी। हीर भी चुप नहीं रही। वो अपने परिवार की आंखों में आंखें डालकर कहती, मैं अपनी जिंदगी खुद चुनूंगी। सोचिए दोस्तों, उस दौर में जब लड़कियों की जिंदगी का हर फैसला परिवार और समाज करता था, हीर का इस तरह डटकर खड़ा होना किसी बगावत से कम नहीं था। हीर ने कई बार रांझा से कहा, अगर दुनिया हमें अलग करना चाहती है तो हम दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। ये वो जज्बा था जिसने हीर रांझा की मोहब्बत को एक साधारण प्रेम कथा से उठाकर अमर कर दिया। दोस्तों, लेकिन समाज इतनी आसानी से हार कहां मानता है। हीर के परिवार ने ठान लिया कि वो इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेंगे। उन्होंने हीर को घर में कैद करना शुरू कर दिया, उसकी आवाज दबाने की कोशिश की, रांझा को गांव छोड़ने की धमकी दी। लेकिन जितना उन्होंने रोका, उतनी ही हीर रांझा की मोहब्बत गहरी होती गई। कभी हीर चुपके चुपके रांझा तक संदेश पहुंचाती, कभी रांझा रात के अंधेरे में हीर की खिड़की के बाहर बांसुरी बजाता। उनका प्यार अब एक बगावत बन चुका था, एक ऐसी बगावत जो परंपरा और समाज के नियमों के खिलाफ थी। दोस्तों, प्यार जितना गहरा होता है, संघर्ष उतना ही बड़ा होता है। हीर और रांझा अब इस बात को समझ चुके थे कि अगर उन्हें साथ रहना है तो उन्हें इस समाज की दीवारों को तोड़ना होगा। लेकिन दीवारें कभी इतनी आसानी से नहीं टूटती, और यही वजह थी कि आगे उनकी मोहब्बत को इतनी बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा, जिसने दोनों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने देखा कैसे हीर और रांझा का प्यार समाज और परिवार की जंजीरों में उलझ गया, कैसे उनकी मोहब्बत एक बगावत बन गई। लेकिन असली त्रासदी अभी बाकी है। आगे हम आपको बताएंगे कैसे हीर की जिंदगी पर एक ऐसा फैसला थोप दिया गया जिसने इस मोहब्बत को तोड़ दिया, कैसे रांझा अपने प्यार से जुदा होकर सूफियों के रास्ते पर चल पड़ा, और कैसे इस मोहब्बत का अंजाम इतना दर्दनाक हुआ कि वो दास्तान आज भी लोगों की आंखों में आंसू ला देती है।